हेलो स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड में स्वागत है। मेरा नाम साकेत सक्षम है और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टाइटल पढ़ के तो पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ कि यदि 4√2 प्लस 1/4√3 का घात n का प्रसार किया जाए तो इसके प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से 5वें पद का जो अनुपात है वो √6:1 है। तो n ज्ञात करना है हमें कि n क्या होगा। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे करने वाले हैं कि यहाँ पे जो है ना, जो 4√2 लिखा हुआ है, 4√2 दो तरह से होता है। एक ऐसे 4√2 लिखते हैं जिसमें 4 का √2 में गुना हो रहा होता है, जो दिखता नहीं है, लेकिन एक रूट रहता है इस तरह से लिखा हुआ कि जो √2 तो अंदर रहता है लेकिन 4 यहाँ ये कोने में इस तरह से लिखा रहता है। तो इस तरह से जब लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि 2 की घात 1/4 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4√2 है इसका मतलब है कि 4 जो है वो 2 की घात 1/4 के रूप में है और यहाँ 3 की घात 1/4 के रूप में है, ठीक। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जब हम ये समझ गए तो अब इसके प्रसार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पहले प्रसार पता होना चाहिए कि क्या है। तो हम प्रसार जान लेते हैं कि अगर a प्लस b पे पावर n हो और इसका प्रसार किया जाए तो प्रसार करने के लिए हम एक नियम को फॉलो करते हैं जो द्विपद प्रमेय में हमने सीखा है। वो रहता है कुछ इस तरह से nc0 a पे पावर n और b पे पावर 0 प्लस nc1 a पे पावर n-1 और b पे पावर 1 प्लस nc2 a पे पावर n-2 और b पे पावर 2। और ये बढ़ता चला जाएगा, कब तक जाएगा तो ये इसका अंत होगा यहाँ पे जाके ncn a पे पावर 0 और b पे पावर n। तो a प्लस b पे पावर n का प्रसार हम कुछ इस तरह से करते हैं। अब इस तरह से प्रसार करने के क्रम में हम देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि इसमें पहला पद कौन सा है तो पहला पद ये है और अंतिम पद कौन सा है तो अंतिम पद ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बोलूं कि दूसरा पद कौन सा है तो दूसरा पद ये है। अंत से दूसरा पद कौन है तो अंत से दूसरा पद कौन सा होगा तो अंत से जो दूसरा पद होगा, यानी कि यहाँ वाला पद क्या हो सकता है तो यहाँ वाला पद होगा nc। ये n है तो n से एक पहले, सब में एक पहले रह रहा है ना, तो एक से एक पहले तो n-1 एक पे इस पे पावर 1 और b पे पावर n-1। तो ये अंत से दूसरा पद है। देखो क्या किया हमने, दूसरा पद और ये अंत से दूसरा पद। तो इन दोनों को जब हम देखते हैं तो अब एक तो डायरेक्ट हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें अंत से दूसरा पद पे पहुंचना हो तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि a प्लस b के जगह पे हम b प्लस a लिख देते हैं और n लिखते हैं। अब इसका प्रसार कर लेते हैं तो मिलता है nc0 b पे पावर n और a पे पावर 0 प्लस nc1 b पे पावर n-1 और a पे पावर 1। तो ये जो मिला हमें, ये हो गया हमारा दूसरा पद। तो दूसरा पद पता करने के लिए अंत से, ऐसे तो दूसरा पद ये था लेकिन अंत से दूसरा पद पता करने के लिए हमने इसको बदल दिया और इस तरह से हमें पहला आरंभ से जो दूसरा पद मिला है वही अंत से दूसरा पद है। अब ये जो आरंभ से दूसरा पद है वो अंत से दूसरा पद के बराबर कैसे है तो देखो b पे पावर n-1 है, इसमें भी b पे पावर n-1 है, इसमें भी a पे पावर 1 है, इसमें भी a पे पावर 1, कुछ नहीं है, मतलब एक ही है। अब ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं तो हाँ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर NCA और NCB आपस में बराबर होते हैं कब, जब a प्लस b बराबर n हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NCn-1 बराबर होगा NC1 के, क्योंकि जब इसको और इसको जोड़ते हैं यानी n-1 प्लस 1 को जोड़ते हैं तो ये n के बराबर आ जाता है। तो इसलिए तो यानी कि ये जो है किसी भी पद का अंत से कोई पद पता करना हो तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। अब समझते हैं दूसरी चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे हमें पांचवा पद प्रारंभ से और अंत से पता करना था, इसलिए हमने इस पर डिस्कस किया। अब पांचवा पद पता करने के लिए हम एक व्यापक पद सीखते हैं। किसी भी समीकरण का व्यापक पद, जैसे इसी को देख लेते हैं, तो इसके प्रसार का व्यापक पद क्या होता है तो व्यापक पद को TR+1 से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है NCR। ये r प्लस 1वां पद है जिसको लिखते हैं NCR, a पे पावर n-r और b पे पावर r। अब हमें जो भी पद पता करना हो, हम कुछ नहीं, बस इसमें r, जैसे हमें कौन सा पद पता करना है तो आरंभ से पांचवा पद पता करना है। तो पांचवा पद पता करने के लिए हमें r का मान कितना रखना होगा तो r का मान अगर हम 4 रखेंगे तो 4 + 1 पांचवा पद मिल जाएगा। तो r बराबर 4 रखते हैं, तो r बराबर 4 रखने पर हमें मिलेगा NC4, a पे पावर n-4 और b पे पावर भी 4।
ए हमारा कितना है, तो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, इसको भी रख लेते हैं, चलो रखें। NC4 ए की जगह पे पावर n-4 और बी की जगह पे 1/4√3 पे पावर 4। तो ये मिल गया हमें आरंभ से पांचवा पद। अब अंत से पांचवा पद पे डिस्कस करते हैं। तो जब हम अंत से पांचवा पद पे डिस्कस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो सेम रहता है, वैल्यू सेम होता है दोनों का। तो हम इसमें लिख सकते हैं, या फिर पूरा अंत से भी पांचवा पद कर ही लेते हैं कि जब हम अंत से पांचवा पद करेंगे तो जैसे मान लो, तो अंत से पांचवें पद के लिए हम क्या करते हैं, b प्लस ए पे पावर n डालते हैं। b प्लस ए पे पावर n जब डाल दिया तो अब इसका tr+1 क्या होगा, tr+1 होगा NCR, b पे पावर n-r और a पे पावर r। अंत से पांचवा पद पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, a की जगह b और b की जगह a कर दिया, ताकि जो अब ये प्रारंभ से पांचवा पद जो होगा वही अंत से पांचवा पद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पांचवें पद के लिए r का वैल्यू 4 रखेंगे तो हमें मिलेगा NC4, b पे पावर n-4 और a पे पावर 4। अब a और b का मान हम इसमें से रखेंगे तो a का मान कितना था हमारा, चूँकि हमने इसको चेंज कर दिया है ना, तो हमें क्या मिल गया, तो क्या हो गया भाई, b की जगह पे हम ये वाला रखेंगे और a की जगह, क्योंकि इसको भी तो चेंज करेंगे तभी तो हमें अंत से पांचवा पद चाहिए था ना। तो b की जगह पे इसका मान रखते हैं NC4 1/4√3 पे पावर n-4 और a की जगह पे ये रखेंगे 4√2 पे पावर 4। अब इतना होने के बाद हम समझते हैं ये कि प्रश्न में लिखा हुआ था आरंभ से पांचवें और अंत से पांचवें पद का जो अनुपात है वो √6:1 है। तो आरंभ से पांचवा पद ये, अंत से पांचवा पद ये, और इसका इन दोनों का जो अनुपात है वो है √6:1। तो दोनों की तुलना कर लेते हैं हम, ताकि सॉल्व करने में सुविधा हो सके। चलो तुलना करें इस तरह से हम, यह हमारा आरंभ से पांचवा पद है तो इसको लिखते हैं NC4 4√2 पे पावर n-4, इधर 1/4√3 पे पावर 4 बटा में NC4 1/4√3 पे पावर n-4 और 4√2 पे पावर 4। ठीक, प्रारंभ से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद और इन दोनों का जो अनुपात है वो है √6/1। अब इसमें हम देखते हैं कि 4√3 इधर भी है, 4√3 इधर भी है, इन दोनों को आपस में कैंसिल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसको भी आपस में कैंसिल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम पहले तो इसको NC4 से NC4 काट देते हैं। अब हमें देखने को मिल रहा है कि 4√2 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब आधार सेम रहे और भाग में रहे तो घात जो होता है वो माइनस होता है। कहने का मतलब अगर a पे पावर 2 रहे और यहाँ a पे पावर, मान लो यहाँ पे a पे पावर 5 था, यहाँ पे a पे पावर 2 था, तो इसको हल करने के लिए हम लिखते हैं ना a पे पावर 5 - 2। तो जब ये लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है और घात हमारा अलग अलग है, तो ये भाग में है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको हमें लिखना होगा किस तरह से कि 4√2 पे पावर n-4 और ये भी माइनस हो जाएगा तो -4। ठीक है, अगला वाला जो ये है हमारा, इसको भी देख लेते हैं कि 1/4√3 जो है ये झोले में है 4। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं इसको। इस पे पावर 4 था और चूंकि ये नीचे था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ऊपर जाके करते हैं माइनस, इसको तो आता है माइनस में n+4 बराबर में √6 ही है, क्योंकि बटा में 1 लिखने का कोई सेंस है नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको देखते हैं। तो ये जो हम जानते हैं इसके बारे में हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये 4√2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 2 पे पावर 1/4। तो 2 पे पावर 1/4 और 2 पे पावर इतना, ये सब भी इसी के पावर में है। तो ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकल के आएगा 2 पे पावर 1/4। पहले तो इसको लिख लेते हैं और इधर n-4 तो n-8। ठीक, आगे इसको, चूँकि इसमें भी इसको भी देख ही लेते हैं, ये है, इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर -1/4।
ऐसे तो 1/3 पे, ऐसे समझो 1/3 पे पावर 1/4 है, ठीक है। अब ये बटा में है तो ये जब ऊपर जाएगा तो पावर जो है माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं 3 पे पावर -1/4 और ऊपर हमारा 4 4 8 माइनस n है, बराबर में 6 लिखा हुआ है तो 6 पे भी लिख देते हैं 6 पे पावर 1/2, ठीक। आगे 2 पे पावर, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। क्यों गुणा होगा? क्योंकि जब 2 पे पावर 2 हो और ऊपर में 3 हो तो ये होता है हमारा a पे पावर 3 दूनी 6, तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो गुणा होगा तो ये तो बटा में है तो ये हमें मिलेगा n-8/4, 2 पे पावर n-8/4 और इधर हमें जो मिल रहा है वो है 3 पे पावर n-8/4। कैसे हुआ ये? क्योंकि ये माइनस में था तो 8 - n/4 होता, लेकिन चूंकि माइनस में है तो n प्लस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा तो n-8/4 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जब आधा घात सेम रहे, 2 पे घात 3 रहे और 3 पे घात भी 3 ही रहे, तो हम इसको 3 दूनी 6 पे घात 3 लिख देते हैं ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जब आधार सेम है, घात सेम है तो आधार का आपस में गुना हो जाएगा। इधर लिखते हैं 6 पे पावर 1/2, तो 3 दूनी 6 पे पावर n-8/4 और इधर आया हमारा 6 पे पावर 1/2। तो जब आधार सेम है तो घात की तुलना करेंगे तो आपस में दोनों बराबर आएगा, तो इस वजह से यहाँ से हम लिखते हैं n-8/4 जो है बराबर होगा 1/2 के। अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो n का मान हमारा निकल के आएगा, तो चलो काटते हैं। 2 से 4 को काटा, 2 बार में कट गया, n-8 बराबर मिला हमें 2, n बराबर आ गया हमारा 2 + 8 और n का वैल्यू आ गया 10 आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर 10 आ गया। तो अगर समझ में आ गया हो, समझ में तो आया ही होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी अगर कुछ मिस हो गया तो समझने में दिक्कत हो सकती है। बाकी समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अब ये जो टॉपिक है क्लास 11 के द्विपद प्रमेय पाठ का टॉपिक है और ये सारे चैप्टर को अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप क्लास 11 वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।